हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मार्ग के रूपकारी है। इनको स्वरूप जाने राधे वही जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन धन दिन ही से गाने सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम नारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से यहाँ छठे लंब को आधार बनाकर जो चर्चा चल रही थी उसमें जीवनधर कुमार किसी के आश्रम में पहुंच गए और वहाँ पहुंचकर उन्हें समझाने लगे, उपदेश देने लगे कि तुम जो ये क्रियाएं करते हो इन क्रियाओं में धर्म नहीं है। जो कार्य तुम करते हुए दिखाई दे रहे हो इन कार्यों में हिंसा हो रही है और हिंसा में धर्म नहीं है, इसलिए सावधान रहो। फिर धर्म क्या है यह समझाते हुए 7 तत्वों की चर्चा करने लगे और तत्वों के स्वरूप को स्पष्ट किया। देखें फिर आगे बढ़ते हैं। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का स्वरूप। पेज नंबर है 286, 286 नंबर पेज है। रत्नत्रय का स्वरूप बतला रहे हैं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बतला रहे हैं। प्रकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यही मोक्ष का मार्ग है। सब जीवों को अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है। सब चाहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकट हो। तो आप लोग चाहते हैं या नहीं पता नहीं मेरे को। सुखी होना चाहते हैं। सुखी होना चाहते हैं। सही बात तो यह है कि मोक्ष मार्ग प्रकट हो या न हो लेकिन सुख तो सब चाहते हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, हर व्यक्ति सुख चाहता है। अब उस सुख के लिए प्रयास भी करता है, प्रयत्न भी करता है। वो सुख कैसे प्रकट होगा, उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी, क्या किया जाए जिससे वो सच्चा सुख हमारे को प्रकट हो जाए, हमारे को मिल जाए। तो कहा वो रत्नत्रय के माध्यम से ही ये जीव सुखी होता है। जिसके जीवन में रत्नत्रय है वही जीव सुखी है और जिसके जीवन में रत्नत्रय नहीं है वो जीव कभी सुखी हो सकता ही नहीं है। 20 नंबर का यह श्लोक है। आप्तागम पदार्थाख्य तद्वेदन तद्रुचि वृत्तम च तद्वयस्यात्मन्यस्कर्दधारणम। क्या कह रहे हैं यहाँ? नीतिकारों का श्लोक है। आप्त, आगम और पदार्थ, इन तीनों के यथार्थ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या आप्त माने कौन होता है? भगवान। भगवान को कहते हैं आप्त। यह आप्त अरहंतों का पर्यायवाची है, तीर्थंकरों का पर्यायवाची है। उपदेश दाता अरहंत परमात्मा वे सब आप्त कहलाते हैं। आप लोगों ने आप्त शब्द पहले भी पढ़ा है। पढ़ा? समय साल में कहाँ पढ़ लिया आपने? आप तेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यता आप्तता भवेत्। रत्नकरण श्रावकाचार्य में पढ़ा था, याद भी कराया था आपको, भूल गए आप सब, कोई बात नहीं। आप्त, आप्त माने भगवान। आप्त माने याद रखना भाई बच्चा, क्या आप्त माने भगवान। दूसरा क्या कहा? आगम। आगम माने जनवाणी। आगम माने शास्त्र। आगम माने आप्त के द्वारा जो कहा गया है वो है आगम। आगम की व्याख्या ऐसी की गई है हमारे यहाँ, आप्त वचनम आगम।
आप्त वचनम, आप्त के वचन को आगम कहते हैं। आप्त माने अरहंत, उनके वचन है आगम। और फिर तीसरा कहा पदार्थ। ये क्या है? आप्त अरहंत भगवान, उनके वचन वो आगम, और वचनों में जो बात आई वो पदार्थ। वचन में क्या बात आई कि जो भी विषय वचनों के अंदर कहा गया हो उसे हम कहेंगे पदार्थ। इन तीनों के यथार्थ ज्ञान को ही सम्यक ज्ञान कहते हैं। किसका नाम सम्यक ज्ञान है? 4 लाइनें पढ़ ली और अपने आप को सम्यक ज्ञानी समझने लगता है। इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। ज़्यादा बातों के पढ़ने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। ज़्यादा नॉलेज पकड़ हो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ज्ञानी हो गए हो, ऐसा ही समझते हैं, ये बहुत ज्ञानी है। और कभी कभी ज्ञानी का अर्थ ऐसे अर्थों में ज़्यादा ज्ञानी मत बनो। क्या ये आ गया एक और ज्ञानी तो ये किस अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं ऐसे वाक्य? इसका मतलब वो ज्ञानी नहीं है, ऐसे अर्थ में वो प्रयोग किए हैं। लेकिन ज्ञान बखारता रहता है, ज्ञान बखारता रहता है। यहाँ अल्प ज्ञानियों की बात नहीं है। सच में ऐसे अल्प ज्ञानी क्या व्याख्या करेंगे, क्या व्याख्यान करेंगे, जिन्हें खुदे ही वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है। देखो हमारे तीर्थंकर बनने वाले जीव दीक्षा लेने के पश्चात एक वाक्य भी नहीं बोलते, मौन हो जाते। हम क्या बताएं अभी छद्मस्त दशा में। जब केवल ज्ञान हो जाएगा ना तो बोलेंगे। माने वास्तव में छद्मस्त जीवों में वो योग्यता ही नहीं है जो बात किसी को समझा सके, कि वस्तु का स्वरूप उनके ज्ञान में स्पष्ट नहीं है। निर्णयात्मक दशा में जो स्पष्ट है वो केवल ज्ञानियों की वाणी के अनुसार स्पष्ट है, भगवान की वाणी के अनुसार, पूर्वाचार्यों के अनुसार, परंपरा से चला आया है। अनंत भगवान ने कहा, गणधरों ने सुना, गणधरों ने सुना, फिर वो आगे गूथा उसे, आचार्यों ने परंपरा से सुना, आचार्यों ने उसे सुन करके परंपरा से चलता आया, लिपिबद्ध किया गया, लेखन किए गए, वो सब परंपरा दिखाई दे रही है। तो मूल तो वहीं से चला आया है। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देव है, तर उत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गणधर देव है, प्रतिगणधर देव है। तेषाम वत्तानुसार क्रम से चलते 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 आए हम तक। जो ये बात चली आई है, ये बात कहाँ से चली आई है? भगवान महावीर स्वामी से चली आई है। देखिए इनके ज्ञान को कहते हैं सम्यक ज्ञान, और इनमें रुचि अर्थात श्रद्धा होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। रुचि तो बहुत है साहब हमारे को, ज्ञान का तो पता नहीं लेकिन रुचि तो है। तो सम्यक ज्ञान तो नहीं होगा लेकिन सम्यक दर्शन तो है। रुचि तो है ना साहब दीपेश जी? रुचि अर्थात श्रद्धा, श्रद्धा कहो या रुचि कहो, ये होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सम्यक ज्ञान का तो पता नहीं लेकिन सम्यक दर्शन तो है हमारे जीवन में। कि किसकी रुचि है तुम्हें पता है? किसकी रुचि है? अभी रुचि के अनुसार पुरुषार्थ काम करता है कि साहब हमारा तो पुरुषार्थ इतना दिखता है, कितने भी रात को देर से सोए हो लेकिन सुबह तो भागना है मंदिर के लिए। अब इससे ज़्यादा और रुचि क्या होगी हमारी? खूब रुचि है कि नहीं? वो यहाँ भागते हुए आ जाते हो, उसके बाद भी तो बताओ उठने के बाद कहाँ भागते हो? तुमने यहाँ तो रुचि दिखा दी कि हम भागते भागते जिन मंदिर आ जाते हैं, खूब रुचि है हमारी है। फिर आगे तुम्हारी रुचि कहाँ जाती है? यहाँ पौन घंटा पूरा हो जाने के बाद है, 1.5 घंटा बिता दिया, पौन घंटा पूजन कर ली, पौन घंटा प्रवचन सुन लिया। अब 1.5 घंटे के बाद अब रुचि किधर भाग रही है? अब तो दौड़ो, दुकान खोलने का टाइम है। और सुनो, ये जो रुचि आपकी दिख रही है, आपने आधा घंटा पौन घंटा स्वाध्याय करके ये समझ लिया कि हमारी रुचि है। दिन में घंटा आध घंटा सुन करके अपने आप को रुचिवान कहते हो, और दिन भर जो रचे पचे रहते हो उसमें, बिजनेस में, काम धाम में, उसकी रुचि नहीं है। नहीं साहब अब तो रुचि लग गई हमारी, रुचि लग गई। क्यों जैन साहब? रुचि लग गई अब तो, बिल्कुल एब्सेंट नहीं है, दोनों टाइम बराबर उपस्थिति। रुचि लग गई ना? ये इनकी तो नई नई लगी है, आपकी बरसों से रुचि है अपने को तो है। अपने को तो कब से? अरे साहब बचपन से रुचि है हमारे को तो। किस चीज़ की रुचि है तुम्हारे को बचपन से? खाने पीने भोगने की रुचि है
इसकी रुचि नहीं है। और शास्त्र पढ़ने की रुचि को यहाँ सम्यक दर्शन नहीं कहा है, यहाँ तो आत्मा की रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप क्या कहा? पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि। आपको किस में रुचि है? डोसे में रुचि है क्या? खाने में रुचि है कि घूमने में रुचि है? भैया बना ही लो प्रोग्राम एक बार का। क्या बहुत समय हो गया, अब बच्चों के एग्जाम भी खत्म हो गए, अब मौसम भी बहुत अच्छा चल रहा है। अब कोई एक प्रोग्राम बन ही जाना चाहिए। क्यों? कि तुम्हारी रुचि किसकी है ये बताओ। अपने आत्मा की रुचि है या घूमने की रुचि है? पढ़ने सुनने की रुचि है या आत्मा की रुचि है? दो विभाजन कर दिए, एक तरफ राम, आत्म राम, और दूसरी तरफ पूरा ग्राम, पूरा गांव, सारा गांव एक तरफ है और आत्मा एक तरफ है। बोलो दो में से तुम्हारी रुचि किसके साथ में है? चुनाव में यदि गड़बड़ी हो गई, समझ लो दो में से निर्णय करना है आपको, इस चुनाव में यदि गड़बड़ हो गई, इस निर्णय में सारा का सारा फैसला है आगे रिजल्ट क्या निकलने वाला है। आपको मालूम है श्री कृष्ण उनके पास में दुर्योधन और युधिष्ठिर चले गए युद्ध के समय सहायता मांगने के लिए। युधिष्ठिर नहीं, अर्जुन और दुर्योधन है ना, वो वहां पहुंचे। बोलो क्या मांगते हो? मांगना है, युद्ध में सहयोग चाहिए उनको, सहयोग चाहिए। क्योंकि वे नारायण थे, उनकी सेना और वो जिनकी साइड में हो गए श्री कृष्ण, समझ लो आप वो जीत जाएंगे। कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध चल रहा था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, युद्ध चल रहा है, युद्ध की घोषणा हो गई है। अब ये सोचा उसने, दुर्योधन ने ये सोचा कि यार अपनी साइड होने चाहिए, और अर्जुन ने सोचा कि नहीं, न्याय नीति का साथ देंगे वे तो अपनी तरफ होंगे, तो क्या करें। तो श्री कृष्ण ने कहा कि भाई देखो दोनों ही हमारे परिवार के ही लोग हैं, परिवार तो एक ही है, दो बंटवारे कर देता हूं, जिसको जो लेना हो वो ले लेना। तो दो बंटवारे कर दिए। बोले एक तरफ तो रहेगी मेरी सारी सेना, पूरी सेना एक तरफ है, सेना भी, हथियार भी, रथ भी, सब चीजें सब एक तरफ, और दूसरी तरफ रहूंगा मैं अकेला, और उसमें भी हथियार नहीं, और युद्ध करूंगा नहीं, खाली सारथी बनूंगा। क्या? एक तरफ मैं अकेला हूं और दूसरी तरफ ये सब कुछ है। बोलो क्या मांगना है? इससे पहले कि अर्जुन कुछ कह पाते, दुर्योधन बोला पहले मैं आया था, इसके पहले मैं मांगूंगा। उसके मन में घबराहट थी। ठीक है भैया, दो विभाजन कर दिए गए। बोलो तुम्हें क्या मांगना है? मन में खूब सोचा उसने, तो ये इसका क्या करूंगा मैं? जो आदमी लड़ेगा नहीं, जिसके पास में हथियार नहीं, इसको लेकर के बिठा करके करूंगा क्या? अपने पास तो पूरी सेना मैं हथियार दुर्योधन ने मांग ली। ठीक है, सेना और वो सब उसकी तरफ हो गई, और अर्जुन की तरफ अकेले श्री कृष्ण हो गए। अब क्या हुआ युद्ध में बतलाओ? निर्णय यही हो गया क्या? जहां आपके चुनाव में गड़बड़ हो गई ना, कि आपने किसको चुना, वहीं गड़बड़ हो गई भाई साहब। आपको फैसला करना है शादी किससे करनी है। क्या आप एक समय का निर्णय है भाई साहब, पूरी जिंदगी वो है ना, वायर गलत फिट हो गए तो झटके लगते रहे, और यदि सही फिट हो गया तो रोशनी हो जाए। बिजली के वायर की तरह है। तो एक समय का निर्णय है जो पूरी जिंदगी को सफल कर देवे, और या फिर पूरी जिंदगी को तबाह कर देवे। निर्णय क्या किया? तो जो निर्णय अर्जुन के माध्यम से हुआ कि कोई बात नहीं, कि अच्छा हुआ
कि इसने पहले मांग करके भी ये मांगा। अरे मुझे यदि पहले मांगने का अवसर मिलता तो भी मैं श्री कृष्ण को ही चुनता। क्या? क्योंकि हमें सेना की जरूरत नहीं है। अरे एक लक्ष्य जिसके पास में है, एक राम, आत्म राम जिसके पास में, जिसकी रुचि आत्मा के प्रति है, उस व्यक्ति को दुनिया में कहीं तकलीफ हो नहीं सकती है। जिसने आत्मा को संभालने योग्य कौन है, ये निर्णय करो पहले। आत्मा संभालने योग्य है कि ये घर गृहस्थी पर ये सब छोड़ भागते हैं, अकेला ही काफी है, सारी सेना आ गई वो एक साथ, है ना, वो उसने अकेले ने दिखाया तो सबके सब भाग गए। होता है ना ऐसा? किसकी बात चल रही है? नहीं ध्यान आते तुम्हारे को। चलो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, तो सम्यक दर्शन, श्रद्धा, रुचि की बात कर रहे हैं भाई साहब। जिधर रुचि होगी, शेर को पकड़ने के लिए हिरणों का झुंड, हाँ पीछे उदाहरण दे चुके हैं, शेर को पकड़ने के लिए हिरणों का झुंड आए, क्या क्या कर लेगा वो, क्या बिगाड़ लेगा उस शेर का? आत्मा की रुचि, उसे सम्यक दर्शन कहा गया है। परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि। अब परद्रव्यंते भिन्न, कौन से परद्रव्यों से भिन्न? अब इसका जितना विस्तार करो तो उतना बात समझ में आती है कि हम कितने पानी में। बोलो, निर्णय करो। यहां तो इन्होंने कह दिया एक सरल वाक्य में, इनमें रुचि अर्थात श्रद्धा होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं। किन में रुचि होने को? आप्त, आगम, पदार्थ, इन तीनों में। पदार्थ माने आत्मा, और आगम माने उस पदार्थ का, आत्म वस्तु का निरूपण करने वाला, और आप्त माने आत्मा का वर्णन करने वाले। और ऐसे आत्मा में जिसकी रुचि हो उसका नाम है सम्यक दर्शन। किस क्या क्या है बोलो? अब एक तरफ क्या है और दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ पत्नी है और दूसरी तरफ आत्मा है। बोलो, निर्णय करो, रुचि किसमें है? एक तरफ पूरा परिवार है, पत्नी, बच्चे, सारा परिवार है, और दूसरी तरफ आत्मा है। बोलो रुचि किसकी है? पहले किसे संभालो? दया करो पहले अपने पर। पहले अपने आप पे दया करो भाई साहब, नहीं तो परिवार पे दया कर नहीं पाओगे आप। आपने यदि अपने आप को नहीं संभाला तो परिवार वालों को आप संभाल नहीं पाओगे। वही फ्लाइट का उदाहरण, मास्क पहले खुद के लगाओ। फ्लाइट में सफर करते समय वो एयर होस्टेस समझाती है, बोलते हैं वो हवा में ऑक्सीजन का दबाव कम हो जाने पर ऑक्सीजन मास्क नीचे गिरेगा, और फिर क्या करना कि छोटा बच्चा साथ में पहले उसके लगाओ, ये बच्चा है तो बुजुर्ग आदमी साथ में पहले इनके लगाओ कि नहीं नहीं पहले खुद के। क्यों भाई? यार गजब हो गई, हमारे दादाजी साथ में जा रहे हैं, उनके नहीं, पहले खुद के। सुन भैया, यदि तू पहले खुद के नहीं लगाएगा तो उनके लगाने के लायक नहीं रहेगा, उनके लगा नहीं पाएगा। यदि तुझे उनका सहयोग करना है तो पहले अपने आप का सहयोग कर। बोलो किस किस की रुचि है? कहने को तो कह रहे हैं हम इधर की रुचि है, लेकिन एक दिन कहीं तीये की बैठक का अवसर आता है तो प्रवचन छोड़ करके उधर भागता है। बोलो क्या छोड़ करके किधर आए हो, इससे पता लगता है आपकी रुचि किधर है। कहने को तो हमने कह दिया कि नहीं सब बहुत रुचि नहीं, बहुत और लगाते हैं साथ में हमारी रुचि नहीं, हमारी तो बहुत रुचि है साहब, बहुत रुचि है। एक दो दिन जाना वो चाहिए की दशा है। हाँ बहुत रुचि है हमारी कि सुन भाई रुचि का झुकाव किधर है। ये तराजू के दो पल्ले हैं, एक तराजू है जब तराजू के दो पल्ले हैं, दोनों बराबर हैं। अब एक पल्ले में रखो आपकी इधर की रुचि और दूसरे पल्ले में रखो दूसरी बातें। बताओ तराजू का पल्ला किधर झुकेगा? इधर है आत्मा की रुचि और इधर है दुनियादारी के सारे काम। बोलो पलड़ा किधर झुकेगा? आप तो कह रहे हो ज्यादा है, आप तो कह रहे हो रुचि का झुकाव बहुत है हमारा इधर आत्मा की तरफ, इधर वस्तु स्वरूप को जानने की तरफ, तत्व ज्ञान की तरफ, वेद विज्ञान की तरफ रुचि बहुत है। अरे वो तो पलड़ा नीचे जमीन पे टिका है, उठ ही नहीं रहा है क्या? ये तो जब तक हमारे को कोई काम नहीं है ना दूसरा, क्या फ्री टाइम है, तब तक आ जाते हैं सुनने के लिए। बोलो जिस दिन कोई दूसरा काम आए आप अपने दूसरे काम को आगे पीछे पोस्टपोन करते हुए दिखते हो क्या? अरे नहीं साहब, तीये की बैठक का तो टाइम फिक्स है और एक दिन होनी है,
तो तुम तो रोज बैठते हो, तुम्हारा क्या है? आज नहीं तो कल आ जाएंगे। और कभी कभी तो ऐसा रिकॉर्डिंग हो जाती है, वो सुन लेंगे, उसमें क्या फर्क पड़ गया। और उनके तो जाना पड़ेगा, उनके नहीं जाएंगे फिर हमारे कौन आएगा? कि तू देखने के लिए आएगा क्या? मेरे कौन आया? मेरे मरने के बाद में कौन आएगा? देखो ऐसी कहावत चला करती थी, कहीं सुनी है मैंने इस तरह की, कि ठाकुर साहब का कुत्ता मरे तो सारी दुनिया आए उसके बैठक में, और वो 5000 आदमी, और वो खुद मरे तो 500 नहीं आए। ये क्योंकि दिखाएं किसको? कि दिखाना तो उसको है। ठाकुर साहब मर गए, दिखाना किसको है? दूसरों को दिखाने के लिए करता है। लेकिन भाई दूसरों के दिखावे में, इस प्रदर्शन में तेरी रुचि का पता लग रहा है, रुचि का झुकाव किधर है। ये तराजू का पलड़ा जो जमीन पर गिरा हुआ है ना, ये हिल नहीं रहा है थोड़ा बहुत भी। ये पहले तो बराबर आवे इस लेवल पर, ये ऐसे बराबर लेवल पर आवे, और फिर ये छूटे और ये गिरे, तब हम कहें कि रुचि ज्यादा है आपकी। अभी तो दुकान नहीं छूट रही है, व्यापार नहीं छूट रहा है, काम धाम नहीं छूट रहे हैं, तो साहब सब छुड़ाओगे हमारे से? इसीलिए आते हैं। हमने तो ये सुना था कि आप तो रोज आओ, आपसे कुछ नहीं छुड़ाएंगे क्या? और आज असली बात पता लगी, सब छुड़ाओ। अरे छुड़ाना नहीं है, रुचि छुड़ानी है। सवाल तो रुचि का है, सवाल तो रस का है। तेरे छोड़ने से छोड़ता भी नहीं है, तेरे ग्रहण करने से ग्रहण होता भी नहीं है। तू होता कौन है उसे छोड़ने वाला? साहब छोड़ देंगे, हम छोड़ देंगे, तू नहीं छोड़ पाएगा, तेरे छोड़ने से नहीं छूटेगा। सवाल रुचि का है, रुचि किधर की है? आत्मा की रुचि है या नहीं? इस वस्तु स्वरूप को जानने की रुचि है या नहीं? तो ये जिसकी रुचि होती है उसे सम्यक दर्शन कह करके यहाँ पुकारा गया है। देखो, इनमें रुचि अर्थात श्रद्धा होने को ही सम्यक दर्शन कहते हैं, और इन दोनों के आत्मा में स्थिर वृत्ति धारण करने को सम्यक चारित्र कहते हैं। आप रूप में लीन रहे थिर, सम्यक चारित्र तो ही अपने रूप में स्थिर रहें, अपने रूप में लीन हो जाएं, इसी का नाम क्या है? ये चारित्र। चारित्र किसका? चारित्र अलग है, चरित्र अलग है। क्या चारित्र की चर्चा चलती है और चरित्र दिखता है, बाह्य चरित्र दिखाई देता है इसको। यह चारित्र कह रहे हैं। चारित्र आत्मा का गुण है, चारित्र आत्मा का धर्म है, चारित्र आत्मा में होता है। असली चारित्र राग द्वेष की निवृत्ति का नाम है। राग द्वेष मोह आदि विकारी वृत्तियों के छूटने का नाम चारित्र है। किसी का अपने में स्थिर होने का नाम चारित्र का है, अपने में लीन होने को चारित्र कहा। देखो नीचे सरल अर्थ और विशेषार्थ पढ़ते हैं आगे। आप्त, आगम और पदार्थ के यथार्थ ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। उक्त तीनों की रुचि अर्थात तीनों की यथार्थ श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, तथा सम्यक ज्ञान पूर्वक आत्मा में लीनता, स्थिर वृत्ति धारण करना, उसका नाम सम्यक चारित्र है, सच्चा चारित्र है। इसको ऐसा लगता है सम्यक दर्शन तो आंखों में होता है। दर्शन करो। कैसे दर्शन करें? सम्यक दर्शन। और सम्यक ज्ञान कहाँ से होता है? यहाँ से होता है, टॉप फ्लोर पर है ज्ञान तो यहाँ भरा है। ज्ञान कहाँ भरा है साहब? कई लोग ऐसे मिलते पड़े, आपके ब्रेन का वो करा लो, क्या कहते हैं, बीमा। क्या ये आप मरो ना, आपका ब्रेन निकाल करके किसी दूसरे में फिट करते हैं, ऐसा यहाँ भरा है सारा ज्ञान इस खोपड़ी में। कौन सी जगह पर है? तो ज्ञान यहाँ है, दर्शन यहाँ है, और चारित्र कहाँ है? हाथ पाँव में। चलो देखो, अरे साहब इनका तो चारित्र फुर्ती तो देखो आप, इनकी काम करने की फुर्ती में हमारे को चारित्र नजर आता है। यहाँ समझा रहे हैं, न तुझे सम्यक दर्शन की खबर है, न सम्यक ज्ञान की खबर है, न सम्यक चारित्र की खबर है, और तू मोक्ष मार्गी बनने की बात करता है, सच्चे सुखी होने की बात करता है। सच्चा सुख जिसके जीवन में होता है, उसके जीवन में इन रत्नत्रयों का यथार्थ स्वरूप होता है। ये रत्नत्रय का यथार्थ स्वरूप बतलाते हुए सबसे पहले आप्त। अब मैं कहता हूं समाज में आप्त शब्द पूछ करके देखो, आप्त क्या कह रहे, या आप्त शब्द समझ में नहीं आता है। आप्त क्या होता है?
अनंत भगवान के बारे में पूछ लो तो अनंतों का स्वरूप नहीं समझते, आगम का स्वरूप पूछ लो तो आगम का स्वरूप नहीं समझते। उपन्यास जितनी कीमत भी नहीं है हमारे को जनवाणी की। सही बतलाओ आप कहते हो ना आगम की रुचि है, उपन्यास पढ़ रहा हो तो घंटों कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता है, पूरा करके ही छोड़ता है। कॉमिक्स हाथ लग जाए ना तो जब तक पूरी नहीं हो, खाने के लिए आवाज लगाते रहे, भोजन भूल जाता है, भोजन पढ़ा रहे और ये पढ़ता रहे, ऐसी रुचि होती है। इसकी रुचि कितनी है? आपने तो कह दिया रुचि, आ गए हम सुनने के लिए, सब रुचि थी तभी तो आ गए ना हम यहाँ। कितनी रुचि है हमारी। सुनो भाई, लौकिक कार्यों के करने में भी कहीं जाना हो तो अकेले जाना पसंद नहीं करता, साथ ले जाता है। पिक्चर देखने गए हैं जैन सब? कही होंगी, क्या बात कर रहे हो, हॉल में अकेले नहीं गया, देखी होंगी। गर्दन हिलाओ मत हिलाओ, सब समझ रहे हैं क्या? गए तो हैं? कितनी बार अकेले गए? अंकल आप बताओ। हैं? अकेले तो कभी नहीं गए ना? अकेले गया, चले गए होंगे मजबूरी में कुछ हैं? अकेले नहीं जाता है, दोस्तों को ले जाता है, साथ में ले जाता है। बड़ा कठिन काम है। और दूसरे दोस्त मना करते हुए तो कैंसिल कर देता है, नहीं यार पापा यार मम्मी नहीं जाएगी तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा, साथ में चलेंगे यार देखने के लिए। क्यों भाई? अकेले जाना पसंद नहीं। तू देखे ना अकेले कि नहीं मैं अकेला नहीं जाऊंगा, साथ में ले जाना चाहता है तो प्रवचन सुनने के लिए छोड़ जाता है उनको। क्यों था? क्या नहीं ये क्या समझेंगे? क्यों तू ही समझदार है? नहीं मैं तो समझता हूँ, ये क्या समझेंगे? कि नहीं पंडित जी आप समझते नहीं। अरे अभी तक तो कह रहा था वो क्या समझेंगे, अब कह रहा है पंडित जी आप समझते नहीं हो। हम क्या नहीं समझते? एक सच्ची घटना याद आती है, वर्णी जी के जीवन में घटी इस प्रकार की घटना। वर्णी जी की सभा लगती थी, प्रवचन किया करते थे गणेश प्रसाद जी वर्णी, तो वो प्रवचन करते थे तो काफी लोग बैठते थे। एक दिन रोजाना सभा में आने वाले एक सेठ जी, वो प्रवचन बराबर टाइम से आते थे, वो एक दिन 5 मिनट देरी से आए, 5-7 मिनट देरी से प्रवचन में। चलते प्रवचन के बीच में ही एकदम ऐसे भाव आ गया, आज क्या बात है सेठ जी कैसे देर हो गई? अब इतना सा बात कही तो सेठ जी ने कह दिया, वो थोड़ा बच्चा जिद करने लग गया था आने के लिए। इतना कहना था कि वो तो जो व्याख्यान कर रहे थे पंडित जी, उन्होंने कहा आने के लिए जिद कर रहा था तो ले आते। बोले नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो। आप समझते नहीं हो मतलब क्या? बात भरी सभा की बात चल रही है, सभा में ऐसी चर्चा चली तो सेठ जी ने कहा पंडित जी देखो हम तो समझते हैं कि आपके द्वारा कही गई कौन सी बात को सुनना और कौन सी को इस कान से। अब वो बेचारा ना समझ बच्चा मेरे साथ में आ जाए और आपका उपदेश सुनकर के कल घर छोड़ के निकल जाए। उसके सिनेमा की व्यवस्था करके आए हो सेठ जी, क्या उसके दोस्तों को बुला करके कि नहीं हम तो समझदार हैं, ऐसे ही आप सब भी समझदार हैं, मुझे मालूम है कौन सी बात को समझना है और कौन सी बात को समझ करके भी क्या करना है। स्वरूप भी ऐसा है ना, कान भी 2 हैं हमारे साथ में, और संयोग की बात यह है कि 2 हैं और दोनों होते हुए भी आमने सामने क्या, तो ये बात इधर से जाती है अंदर जा ही नहीं पाती है, सीधे सामने से निकल जाती है। भाई साहब ये देव का स्वरूप क्या है, ये शास्त्र का स्वरूप क्या है, ये आगम क्या कह रहे हैं, ये आगम में किन बातों का वर्णन किया गया है, एक बार रुचि पूर्वक गहराई से इन बातों को समझने का प्रयास करो। आप ये मत समझो कि मैं तो समझता हूं दूसरा नहीं समझेगा। जैसे सैनी पंचेंद्रिय हम हैं वैसे ही सैनी पंचेंद्रिय दूसरा भी है। जो बातें हम समझ सकते हैं वो बातें दूसरा भी समझ सकता है। जिन बातों को सुनकर समझकर हमें अच्छा लगता है वे बातें सुनकर समझकर दूसरों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन समस्या ये अभी हमें ही अच्छी नहीं लग रही है। इतनी अच्छी लग रही है बस कि प्रवचन से खड़े होकर के कह दो कि मजा आ गया, बस
तो खत्म, बस फिर क्या है, फिर तो पल्ला झाड़ करके चल दिए हम, और तो क्या, फिर किसको किससे क्या लेना देना है। देखो क्या क्या बातें कही हैं इन्होंने, आप्त, आगम और पदार्थ, और इनके बारे में क्या कहा, यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान मतलब समझो, आप्त को समझो, भगवान को क्या समझना है, तो अपने को समझे, भगवान को क्या समझे, कि नहीं भगवान को नहीं समझेगा तो भिखारी बन करके जाएगा उनके सामने, इसलिए भगवान को समझना जरूरी है। समझ लो आप भगवान वीतरागी हैं और भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो है ना, कहां से शुरू होती है ये लाइन, करुणा निधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। बोलो भगवान, हे भगवान, आप के बारे में कह रहे हैं, तू समझ ले एक बार, भगवान के पास में आया है, भिखारी बन के बताना, और भगवान देंगे नहीं तेरे को कुछ भी। ये आप के स्वरूप के बारे में श्रद्धा है ऐसी, जिन मंदिर आने के पहले इस तरह की श्रद्धा है तुम्हारी कि भगवान भला नहीं करेंगे, इस श्रद्धा का नाम है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा। ये भगवान के प्रति श्रद्धा को तो ऐसे समझता है अंत में की जाने वाली श्रद्धा, जब डॉक्टर जवाब देते हुए ना, जब डॉक्टर ये कहते हुए कि अब दवा की कोई जरूरत नहीं है भाई साहब, अब दवा से काम नहीं चलेगा, अब इनके लिए दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। और फिर क्या कहता है, भगवान पे भरोसा रखो। डॉक्टर क्या कहते हैं, भरोसा रखो। आप किस पे भरोसा रखें, भगवान पे। आप रखते हैं कि नहीं, फिर कि कभी ऐसी नौबत नहीं आई, भगवान पे भरोसा है कि नहीं आपको। ज्ञानियों को भगवान पे भरोसा होता है, वो सच्चा भरोसा इस बात पर होता है कि भगवान उतर करके नहीं आएंगे बचाने के लिए, इसका नाम है भगवान पे भरोसा। आपको है ऐसा भरोसा भगवान पे, भगवान उतर करके नहीं आएंगे बचाने के लिए, है हिम्मत आपकी, ऐसा सोचते हैं आप, सोच सकते हैं। मैं जैन दर्शन की बात कर रहा हूं, आप जैन दर्शन ही ना समझें तो फिर कुछ भी करते रहें। जैन कुल में पैदा होकर के भी जो लोग भगवान को ही भला करने वाला समझते रहे, उनकी क्या बात करें हम, उनकी क्या चर्चा करें। ये तो असली जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं। आप तो समझाने, असली जैन धर्म माने क्या, रत्नत्रय। अगले वाले श्लोक में रत्नत्रय की चर्चा करेंगे, वो असली जैन धर्म है। रत्नत्रय ही मोक्ष मार्ग है, रत्नत्रय ही सुखी होने का उपाय है। और वो रत्नत्रय जिस विधि से प्रकट होता है, उसकी विधि के अंतर्गत आपको देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझना पड़ेगा। वो स्वरूप यहाँ समझा रहे हैं, कौन देव है, कौन गुरु है। अपने को क्या करना, कहाँ पड़ी है इन सब बातों में, निठल्ले लोगों का काम समझता है ये सब, रिटायर्ड लोगों का काम है। आज भी 35-40 साल के व्यक्ति को आप आने के लिए कहो, फुर्सत किसके पास में है। अरे यार आप जाओ, क्यों अभी हम कहें शुभम को लाओ साथ में, तो नहीं, अभी उसके कमाने खाने के दे देते। क्यों अभी हम ये कहें बच्चों को लाओ साथ में, आप क्या कहोगे, अभी कहाँ है, अभी तो उन लोगों के नहीं, ये तो हमारे जैसे हमने हमारी बिता दी पूरी, अब हम रिटायर्ड हो गए, हमने तो सब कर लिए, सब काम जो करने थे हैं, अब उनको करने दो। कि क्यों आप उनको सुखी नहीं देखना चाहते हो, आप ये नहीं चाहते हो कि वो सुखी हो। हम बेवकूफ हैं जो बच्चे को साथ में लाते हैं। ये रास्ता है सुखी होने का, इसके बिना सुख नहीं मिलेगा। आप लाते हो कि अपने आप ही आता है, वो तो आएगा। वो भी आएगा, उसकी रुचि है, उसकी रुचि है। तो उसकी रुचि कैसे बनी, तो साथ साथ में लालच समझ में आता है तो रुचि होती है ना, वो विषय समझ में नहीं आता है तो रुचि नहीं होती है, बाहर भागता है, बाहर खेलता है। तो हम इसकी बात तो नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं आपको क्यों नहीं ये विकल्प आता है कि आपके परिवार में शांति रहे। परिवार में शांति की भीख तो भगवान के सामने आकर के मांगता है, और परिवार में शांति का सच्चा उपाय समझता नहीं। बोलो हमारे परिवार में शांति रहे, नहीं मरने के बाद तो शांति विधान करेंगे क्या, मरने के बाद तो शांति विधान करेंगे। कल ही मेरे से पूछा, स्मारक में मैं प्रवचन करके आ रहा था क्लास लेकर के, तो एक बूढ़ी अम्मा जी थी, वो कौन सरोज बाई हैं कोई, उनकी सास थी वो, तो वो बोले मेरे से
कि एक प्रश्न है मेरा, बहुत दिन से सोच रही थी आपसे पूछने की। फिर बोले आप मुझे पहचाने नहीं होंगे, मैं आपके प्रवचन सुनती रहती हूँ, मोबाइल पे सुनती हूँ और सब बहुत बताते रही वो। फिर वो बोले एक बात बताओ, ये मरने के बाद में शांति विधान करने में दोष लगता होगा? सब बोली वो मेरे से, कभी सुने होंगे कोई प्रवचनों में कोई बात? तो शांति विधान करते हैं क्योंकि वो तो चला गया, मरने वाला तो मर गया, अब किसकी शांति कर रहे हो आप? मरने वाले की शांति। जीते जी तो की नहीं क्या जीते जी रख लेते, लेकिन मरने के बाद में रखेंगे हम, और उससे हो जाएगी शांति। भाई साहब, जीवन शांतिमय होना चाहिए, उसके उपाय की चर्चा चल रही है। वो शांति विधान है, और ये असली शांति विधान है। ये शांति विधान ही तो चल रहा है अपना यार, रोजाना इतना लंबा जो अखंड शांति विधान कर रहे हैं अपना ये जो क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ के माध्यम से जो अपन कर रहे हैं, ये अखंड शांति विधान चल रहा है कि साहब इसमें नाम तो आया ही नहीं। इतनी नीतियां समझा दी पूरी, सब शांति के लिए गृह शांति विधान चल रहा है। घर की शांति के उपायों की चर्चा चल रही है, लेकिन शांति तो चाहिए और काम करते हैं अशांति के। बच्चों को बचपन से ही पैसे पैसे के संस्कार दिखाते रहे हम, इसमें सुख है, इसमें नहीं बेटा नहीं बेटा, और फिर वही अच्छे अच्छे पैकेज और सब, और फिर लाइन में लग गया वो उसी लाइन में। और अब आप उसे कहो धर्म, तो यार क्या उनसे धर्म की बात कर रहे हो आप? फुर्सत नहीं है उसको, गलत रास्ते पर आपने लगा दिया। तो ये असली धर्म है, जिस असली धर्म को पहले स्वयं समझना है, अपने जीवन में उतारना है और औरों को समझाना है। और उस धर्म की दिशा में पहला चरण का आप्त को समझो। आप्त माने साध्य, भगवान। भगवान का नाम आप्त है ना, परमात्मा का नाम आप्त है। साध्य की प्राप्ति जिनको हो जाती है वो आप्त हो जाते हैं। ऐसा ही है, मैंने जो अपना साध्य था, साध्य क्या है अपना? मोक्ष। मोक्ष जाना है ना सबको, मोक्ष हमारा साध्य है। और साध्य की प्राप्ति जिन्हें हो गई, माने जो मुक्त हो गए, माने जो परमात्मा बन गए, वो सब क्या कहलाते हैं? आप्त कहलाते हैं। उन्हें आप्त कहते हैं। सबका साध्य उल्टा सीधा है, सबको जाना कहाँ है बतलाओ मेरे को। अभी अभी सबसे लिखवाऊं ना आपको कहाँ जाना है, तो सबके जवाब अलग अलग आएंगे। अरे मैं तो भूल गया, यहाँ पूछ रहा हूँ यहाँ तो सबका जवाब मोक्ष आ जाएगा। आप यहाँ से निकलने के बाद में बात करो, सबकी भाषा बदल जाती, नीचे उतरती बातें बदल जाती है। ऊपर की बात को ऊपर ही रहने दो यहाँ नीचे से क्या करें भाई? देखो, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे आप्त हैं। सच्चा देव कहते हैं आप्त को। आप्त माने सच्चे देव। सच्चे देव की परिभाषा पढ़ी थी अपन ने वीतराग विज्ञान पाठमाला में। जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें आप्त कहते हैं। अब इन तीनों लक्षणों को देख लो, वीतरागी क्या होते हैं, सर्वज्ञ क्या होते हैं, हितोपदेशी क्या होते हैं? बोलो कौन है वीतरागी? मतलब राग द्वेष नहीं है क्या साहब? हमारे भगवान जो हैं ये वीतरागी हैं कि रागी हैं? वीतरागी हैं। तो भक्तों का भला नहीं करेंगे? थोड़ा बहुत तो कर लेंगे। अरे यार, भक्तों का भगवान भला नहीं करेंगे तो कौन करेगा? भगवान नहीं करेंगे। भगवान यदि भक्त का भला करने लगे तो भगवान रागी हो जाए। उनका राग नष्ट हो चुका है, और जो रागी होते हैं वे नियम से दुखी होते हैं। बोलो, आप अपने परमात्मा को दुखी कहना चाहते हो क्या? दुख का कारण द्वेष नहीं होता भैया, राग होता है। ये जीव द्वेष से दुखी नहीं है, ये जीव राग से दुखी है। ये जला रही है अंदर में, जलता है राग की आग में। आज यदि मैं सामने जवाब दे दूं ना आपको तो इतना बुरा नहीं लगेगा आपको, और अपने बच्चे सामने जवाब दे तो बहुत बुरा लगता है। क्यों? सड़क चलता हुआ व्यक्ति कुछ भी कह दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, और जानकार और परिचित व्यक्ति कुछ कहे तो झटका लगता है हमारे को कि क्यों? जिनके प्रति राग था ना वो तकलीफ का कारण बन रहा है। क्लास में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं, 50 में से किसी का भी कुछ भी रिजल्ट आया हमें प्रभाव नहीं पड़ता है, और अपने बच्चे का कैसा रिजल्ट आया उससे प्रभावित होता है। जिससे राग है वहां तकलीफ होती। रोड पर जा रहे थे
किसी ऐसी परिस्थिति में फंस गए, हमारे को किसी के सहयोग लेने की जरूरत थी, लिफ्ट मांगने के लिए हमने हाथ दिया, गाड़ियां निकल रही है, जा रहे हैं लोग, वो रोक नहीं रहे हैं, तो आपको कितनी तकलीफ होती है? कुछ नहीं, ठीक है, अब नहीं है, जो रुकेगा अब चले गए, चले गया। अब मान लो चलते चलते एकदम निकले उधर से दीपेश जी, बाइक पर अकेले थे और हमने दिया हाथ और ये रुके नहीं, जय जिनन करके चले गए। अरे यार, अब बोलो क्या लगेगा? अब अज्जू भैया क्या सोचेंगे? बोलो दूसरे दिन कोई बात नहीं, इसका भी काम पड़ेगा। माने देखो क्या सोच रहे, अनजान व्यक्ति अभी आपके सामने, जिनको आप रोकना चाह रहे थे, नहीं रुके, आपको कोई विकल्प नहीं आया, और एक जानकार व्यक्ति जिसके बारे में आपको उम्मीद थी, आपको पैसे की जरूरत है और आपने कुछ लोगों से मांगे और लोगों ने मना कर दिया, तो जिनके बारे में आप सोचते ही थे कि यार इनसे तो उम्मीद भी नहीं थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उम्मीद जिनसे इसका मतलब जिनसे राग है, उम्मीद जिनसे इसका मतलब क्या हुआ? राग है, और वो यदि मना करें तो तकलीफ होती है, तो पीड़ा होती है। अब आप कहो साहब भगवान भी भक्तों के प्रति राग करे, भगवान यदि तुम्हारे प्रति राग करने लगे तो तुम कल्पना नहीं कर सकते हो भगवान तुम्हारे को सजा देंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे प्रति तीव्र राग होने की वजह से भगवान तुमसे पता नहीं क्या क्या अपेक्षा रखेंगे। बोलो, तुम उन अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरोगे। ये राग दुख का कारण है, भगवान वीतरागी है। ये मार्ग वीतरागियों का मार्ग है। हमारा जैन दर्शन वीतरागी दर्शन है, पूरा दर्शन वीतरागी है। ये बहुत बड़ी चीज है वीतरागता। जिस व्यक्ति के वीतरागता समझ में आ गई ना, समझ लो धन्य हो गया वो व्यक्ति। दूसरा शब्द कह दिया सर्वज्ञता। वीतरागता के बाद में सर्वज्ञता को रखा, बिना वीतरागता के सर्वज्ञ नहीं। सर्वज्ञ माने सब कुछ जानने वाले। सब कुछ माने क्या? ये चश्मा कब तक लगाए रखेगा, कब उतारेगा, इसका चश्मा कब टूटेगा, हैं? सब कुछ जानते हैं भगवान, सब कुछ जानते हैं। एग्जाम में कितने नंबर आएंगे, हैं? हम क्या लिख करके आएंगे, ये भी सब जानते हैं भगवान। ये भगवान भी क्या क्या बातें जानते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें भी जानते हैं क्या? आपके दुकान में जितने पेपर होंगे, पेपर रखे हैं, उनमें से कौन से पेपर के, उसमें से कौन से ऊपर का पेपर फट जाएगा, कितना फटेगा, ये भी जानते हैं। सब जानते हैं, सब कुछ जाने, उनका नाम है सर्वज्ञ। तो बताओ डोसे कब बनेंगे, भगवान जानते हैं कि नहीं? एक दिन बना के आपको खिलाना ही पड़ेगा। अब भगवान जानते हैं कि इस दिन बनेंगे, तो आप उससे पहले बना लोगे क्या? पहले तो नहीं बना सकते। अब बनने का काल आ गया और आप ये सोचो कि हम तो नहीं खिलाएंगे, तो आप रोक लोगे क्या? क्या जो लग रहा है भगवान के ज्ञान में? एक बार सर्वज्ञ का स्वरूप यदि हमारे समझ में आ जाए तो अनंत आकुलता मिट जाती है। भाई साहब, ये सर्वज्ञ का ज्ञान है, सब कुछ जानने वाले हैं भगवान। भगवान वीतरागी हैं, उनसे कुछ मांगना नहीं। भगवान सर्वज्ञ हैं, इसलिए किसी प्रकार का फेर फार का कुछ विकल्प करना नहीं। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो। सहज ज्ञाता दृष्टा भाव, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करो अपने हित का, कोई करता धरता नहीं है। होता स्वयं जगत परिणाम भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। बापू सोच तो सही एक बार, क्या सोच रहे हैं भगवान? सोच नहीं रहे, सोचने विचार करने की बात नहीं है, उनके ज्ञान में झलक रहा है। सर्वज्ञ हैं वे, और जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं वे ही सच में हितोपदेशी हो सकते हैं। जो वीतरागी सर्वज्ञ नहीं, वो हितोपदेशी हो सकता नहीं। हितोपदेश कहते ही उसको है जिसमें भला हो। कल एक वाक्य पढ़ा हमने, कल शाम के प्रवचन में चर्चा चल रही थी, रत्नत्रय का उपदेश ही हितोपदेश है, ऐसा वाक्य आया। क्या कहा? हित उपदेश, रत्नत्रय का उपदेश ही हितोपदेश है। अब हम कहते हैं आपसे, सोचना जरा गंभीरता से, आशीर्वाद शब्द का प्रयोग किया उसने। रत्नत्रय का उपदेश देकर वीतरागी संत हमें आशीर्वाद देते हैं, ऐसे शब्द थे। क्या कहा? अमृत चंद्राचार्य देव ने रत्नत्रय का उपदेश देकर हमें आशीर्वाद दिया है।
आपको आशीर्वाद दिया कि नहीं आज तक? आशीर्वाद तो बहुतों का मिला होगा, ज्ञानियों का आशीर्वाद मिला होगा, लोगों का आशीर्वाद मिला होगा, समाज में आशीर्वाद मिला होगा, साधु संतों का आशीर्वाद मिला होगा। सोचो जरा आपको क्या क्या आशीर्वाद मिले हैं, क्या क्या आशीर्वाद मिला? चिरंजीव रहो, जियो हजारों साल, तुम जियो हजारों साल। क्या हमारा खूब खूब आशीर्वाद है, एक दुकान की सुख शांति रहे, तुम्हारी दुकान खूब बढ़े, ये आशीर्वाद मिले ना आपको। हमारा बिजनेस खूब चले, हमारा आशीर्वाद है साहब। तुम्हारे घर में धन की कभी कमी नहीं आए, हमारा आशीर्वाद है। ऐसे आशीर्वाद दिए होंगे। हमारी माई बोलती है इतने आशीर्वाद है, इतने आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद? वो 2 लाइनों के अंदर जो बात कही गई है ना, वो आशीर्वाद है। आशीर्वाद है। इतने आशीर्वाद कह करके ये बात कहते हैं, इति आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद है। तो यहाँ कौन सा आशीर्वाद दे रहे हैं आपको? रत्नत्रय ही सच्चा आशीर्वाद है। रत्नत्रय का उपदेश ही सच्चा उपदेश है। ये चर्चाएं वास्तविक चर्चा, इसमें ही सच में हित है। जिसमें हित नहीं हो वो उपदेश हितोपदेश कैसे होगा? आपका बिजनेस खूब बढ़े और फिर क्या हो, एक दिन आपके यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़े। अरे महाराज क्या आशीर्वाद दे रहे हो आप? हमारा खूब आशीर्वाद है, आपके पास में इतना धन बढ़े, इतना धन बढ़े कि आप धन के प्रति आसक्त रहो, फिर मर करके उस धन में पैदा हो जाओ। ऐसा आशीर्वाद है धन के लिए। इतना आशीर्वाद है हमारे को कि खूब धन कमाओ और फिर हमारे को भी खूब दान दो, ऐसा आशीर्वाद है। बेटा उनको भी कमाने में लगाए रहे और खुद भी कमाई की सोचता रहे। भाई साहब ये हितकारी उपदेश की बात है। हित है सच्चा सुख। और हित किसमें है? आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहि न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्मा का हित सुख प्राप्त करने में है, इसलिए सच्चे सुख का उपदेश ही हितोपदेश है। आत्म तत्व के अवलंबन के लिए दिया गया उपदेश, मोक्ष मार्ग के लिए दिया गया उपदेश ही सच्चा उपदेश है। इसके अलावा जो भी उपदेश जगत में दिया जाता है वो उपदेश सच्चा उपदेश नहीं हो सकता है। हमारे मुनिराज हितोपदेशी होते हैं, हमारे आगम में हितोपदेश दिया गया है और हमारे जो आप्त हैं वे भी हितोपदेशी हैं। उनके बतलाए हुए हितकारी उपदेश को समझकर हम अपने आत्म स्वरूप की रुचि पूर्वक सम्यक दर्शन आदि जीवन में प्रकट करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।